आज के ये टॉपिक में सीखेंगे हु आर वी। हम हमारे खुद को अपने आप को डिस्कवर करेंगे ये द सीक्रेट के चैप्टर के थ्रू। कहीं ना कहीं हम ये बात को जानते हैं बट हम साइंटिफिकली वैलिडेट कर पाते हैं थ्रू दिस बुक। और बहुत वंडरफुली यहाँ पर ये बात को समझाया गया है। आप ऑफ कोर्स जानते हैं तो इसको रिकॉल कर पाएंगे, और नहीं जानते हैं तो एक अननोन जोन में जाके आप अपने आप को डिस्कवर कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, किताब में ये चैप्टर में शुरुआत में ही कहा है कि हम है कौन। सपोज हम हमारे हाथ को भी देखते हैं कोई प्रॉपर माइक्रोस्कोप के नीचे जाते हुए, तो हमें सिर्फ एनर्जी ही दिखेगी, वाइब्रेटिंग, कंप्लीट वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि वी ऑल आर एनर्जी। आप ओशंस को देखें, यूनिवर्स को देखें, स्टार को देखें, पेड़ को देखें, एनीथिंग, जो भी फिजिकल फॉर्म में आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या जिसको भी आप समझ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है बट एनर्जी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबसे पहले हमें ये समझनी है कि हम है कौन। तो हम है एनर्जी है और कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहले जब हम समझ लेते हैं तब हमें बहुत सारी बातें यहाँ से समझ में आती है, और यहाँ से वाव फीलिंग शुरू हो जाती है। कैसे वाव फीलिंग? कि इफ़ वी आर एनर्जी, सो हमारे जो थॉट्स है वो एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे ज़्यादा काम करता है। यानी हम जो सोचते हैं और जो बोलते हैं वो भी एनर्जी के फॉर्म में ही होता है। इफ़ वी आर अवर एंटायर बॉडी इज़ नथिंग। हम मेटाफिजिक्स के फॉर्म में भी देखें तो ये बात कही गई है। दो वी आर नॉट मे बी इन साइंस बैकग्राउंड और फिजिक्स के बारे में नहीं भी पता है, तो भी ये बात को हम एक्सपीरियंस से भी समझ सकते हैं। और मेटाफिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें ये बात कही गई है कि हमारा पूरा बॉडी जो ठोस दिखता है वो कुछ भी नहीं है बट एनर्जी के जो बुलबुले कहते हैं ना, दैट्स इट्स कंप्लीटली एक सम एडिशंस ऑफ एंटायर एनर्जी सेल्स, और उसी से दिखाई दे रहा है एक पूरा ठोस बॉडी। बट हर ईच एंड एवरी सेल्स को कंबाइन करते एक हम बने हुए हैं, सेम यूनिवर्स बना है। वेरी नाइसली आई हैव कोटेड, आई डोंट नो व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग and I got that idea. I used to write down this quote and I have written and uploaded also on my social media that we are universe and universe is in us, right? हम ही यूनिवर्स है, हर हमारे अंदर ही पूरा यूनिवर्स है। जो भी हम बाहर देख रहे हैं वो सब कुछ हमारे अंदर है। हम उतना ही देख पाते हैं बाहर, लेट अस अंडरस्टैंड इन अनदर वे, जितना हमारे अंदर है। सो इन शॉर्ट, we all are energy, and you are, electrically energize everything to you, and electrically energize yourself to everything you want. तो जब हम एनर्जी है तो हम सब कुछ इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज कर सकते हैं। एंड ये बात हमें समझनी है। यू आर इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड, एवरीथिंग टू यू, एंड इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज योर सेल्फ टू एवरीथिंग यू वांट। जो भी आपको चाहिए आप इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज कर सकते हैं। यूनिवर्स एक बहुत बड़ा माइंड है। यूनिवर्स माइंड जिसको कहे, आप इसको ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, यानी कि जो एक सुप्रीम एनर्जी है, आप इसको जो भी कहे। और वहाँ से आप अपने आप की जो एनर्जी है उनके साथ आप उसको ट्यून कर सकते हैं थ्रू द थॉट्स। जो थॉट्स हम सोचते हैं वही हम एक्चुअली वो एक फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, और जो यूनिवर्स एक पूरा ट्रांसमिशन है, एक बिग माइंड है, मास्टर माइंड है। तो वहाँ से सब प्रकार की एनर्जी होती है, और हमारे थॉट्स की एनर्जी के साथ हमें वो फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं और हमारी लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो नाउ द ब्यूटीफुल थिंग इज ओवर हियर, वी आर एनर्जी एंड आवर थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी। सो वी आर थ्रू द थॉट्स वी अट्रैक्ट everything what we want in our life। we फ्रिक्वेंसी मैच करते हैं हमारे थॉट्स यूनिवर्स की एनर्जी के साथ। सो उसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो दिस इज अ गुड न्यूज एंड वाओ थिंग इज वाई, बिकॉज एज वी ऑलरेडी लर्नड इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इटसेल्फ कि जब थॉट्स एक एनर्जी है जो फ्रिक्वेंसी मैच करती है जो अवेलेबल यूनिवर्स में एनर्जी है उसके साथ, तो दैट मीन्स इट्स अ गुड न्यूज दैट वी कैन, इफ वी चेंज द थॉट्स, and we can change the results in our life। Why we need to change our thoughts? Because suppose whatever the results in our life, suppose we don't want and it is there in our life, so unknowingly we have attracted what we don't want।
So that's okay. Now what we can do, we can change our thoughts, and we can change the frequency, set the new frequency, and match that positive powerful new frequency with the universe, and universe connect with you with the new vibrant energy and gives you whatever you want in your life. And that's a very very important things. So हमें सबसे पहले ये समझना है, वी आर एनर्जी, आवर थॉट्स इज एनर्जी, एंड वी हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारे थॉट की फ्रिक्वेंसी से मैच होके ही हमें सब कुछ यूनिवर्स में मिलता है। यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है, हर प्रकार की चीज़ें, आपको जो भी चाहिए सब कुछ अवेलेबल है। हमने सीक्रेट टू द वर्ल्ड में भी ये बात को सीखी थी। आपको क्या चाहिए, आपका फोकस कहाँ पर है, वहाँ पर जाके वो आपको मिलेगा। सो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इन चैप्टर आपको ये समझना है कि वी आर एनर्जी एंड अवर थॉट्स आर एनर्जी। नाउ हमारे बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर पावर होता है। हम सारे 50 ट्रिलियन सेल से बना हुआ बॉडी है, और हर सेल के अंदर देर इज अ लाइट, देर इज अ पावर, वट एवर वे यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। और ये सारे पूरी बॉडी के हर 50 ट्रिलियन सेल्स को इकट्ठा करके रखा जाए और उसको एक लाइट हाउस की तरह देखा जाए, तो एक पूरा रूम और एक पूरा दुनिया भी उससे भर सकता है। इतनी पावर हमारे हर सेल के अंदर है, पूरे बॉडी के अंदर ऐसा पावर है। इट्स लाइक अ पावर हाउस, और दिस पावर हाउस कैन communicate with the universe mind, mastermind, or universe energy. और नाउ द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अभी कौन सी एनर्जी और फ्रिक्वेंसी में है, और वो कहाँ से पता चलता है, थ्रू अवर थॉट्स। हमने फर्स्ट और सेकंड डे ही ये बात को बहुत अच्छी तरीके से जाना था कि हमारे थॉट्स ही हमारी ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारी पूरी दुनिया बनाते हैं। थॉट्स बिकम्स थिंग्स व्हाट वी अंडरस्टूड, राइट। सो हमें एज अ एनर्जी फॉर्म में हमें अपने बॉडी को, अपने आप को देखना है, और हमारे थॉट्स भी एक एनर्जी है। और जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अब ये समझना है कि एनर्जी, बिकॉज दिस इज व्हाट द सीक्रेट टू यू, हमारे खुद के बारे में सीक्रेट। तो सीक्रेट की बात यहाँ पर अब आती है कि इफ़ वी आर एनर्जी एंड अवर सेल, एवरी सेल हैज़ अ लाइट, एंड इफ़ वी 50 ट्रिलियन सेल्स का कम्युनिटी है, वी आर नथिंग बट द कम्युनिटी ऑफ द 50 ट्रिलियन सेल्स। तो हम एक पावर हाउस की तरह है, और हम अट्रैक्ट करते हैं जो हम सोचते हैं थ्रू द थॉट्स, वो सिग्नल्स हम मैच करते हैं। नाउ इन दिस केस द सीक्रेट हियर फॉर अस इन दिस चैप्टर इज एनर्जी के नॉट डिस्ट्रॉयड। ये एटर्नल होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मे बी वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड लॉट ऑफ अवतार्स एंड एंशियंट टाइम में भी ये बात को अलग अलग तरीके से हर धर्म के अंदर बताया गया है कि हम एक अहम ब्रह्मास्मि, हम जिसको कहते हैं, हम ही ईश्वर है, हमारे अंदर ही एक हम ही यूनिवर्स है। एज आई टोल्ड यू व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस कि आई एम द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज इन मी, राइट। सो हम ये एनर्जी को समझने की बात है कि हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, सिर्फ हम हमारा फॉर्म बदलते हैं। इफ यू बिलीव इन री इनकारनेशन, सो वी चेंज द बॉडी, एंड वी री इनकारनेट ऑल द टाइम, and we learn the lessons and evolve in our life. So this is what the truth of this overall, the secret of the chapter number 9, who are we, हम कौन है। क्वेश्चन होगा, in this case can we say like we are the spiritual being in this case? Yes, we are spiritual being. What does it mean, the spiritual being? What does it mean, the spiritual being? Spiritual being means we are perfect, whole and complete. We are perfect, we are whole and complete. हम संपूर्ण है, होल एंड कंप्लीट है, प्रोवाइडेड हमारे थॉट्स से हमने ऐसी सीलिंग्स लगा के रखी है, हमने अपने आप को लिमिट करके रखा है हर एरिया के अंदर, और जो लिमिट हमने रखी है, एंड दैट्स वाई हम उतना ही हम हासिल कर पाते हैं, गेन कर पाते हैं। वी आर लिमिटलेस, वी आर होल एंड कंप्लीट। हम स्पिरिचुअल बीइंग है, हम होल एंड कंप्लीट है, हम एनर्जी है, और हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। वी आर लाइक एटर्नल। और ये बात को हमें बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, बट ये क्यों नहीं समझ में आता है? बिकॉज द मोस्ट
uh, things what generally observed as a psychologist also says that we don't love ourselves and we limit ourselves. हम अपने आप को प्यार नहीं करते हैं और अपने आप को लिमिट करते हैं, एंड दैट्स रीजन हमारे पास जो जो पावर हाउस पड़ा है, यूनिवर्स इज इनसाइड अस. वी आर यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि. कैन वी से ourselves like a we are god? Godly being, हमारे अंदर ही ईश्वर का अंश है. आप इसको कोई भी नाम दे दे, सुप्रीम सोल, मास्टर, ईश्वर, अल्लाह, आप जो भी मानते हैं, बट हम सब एक है. वी ऑल आर कनेक्टेड. but provided in this physical world we attract, काइंड ऑफ एनर्जी जो हमने हमारी अंदर की दुनिया में जो एनर्जी है, इनर वर्ल्ड है, वैसे ही लोगों को हमने अट्रैक्ट किया है. या तो हम जो सीखना चाहते हैं जो सोल कॉन्ट्रैक्ट से, वैसे लोगों को हमने अट्रैक्ट किया है. अदरवाइज वी ऑल आर वन एंड वी ऑल आर कनेक्टेड एंड वी ऑल गॉडली बीइंग. वी आर गॉड, अहम ब्रह्मास्मि. जब आप ये बात को समझ लेते हैं और मानना शुरू करते हैं, तब यहाँ से आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं. बट हम इसलिए नहीं मानते हैं कि हम अपने आप को एक्चुअली क्रिटिसाइज करते हैं और हम अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं और हमेशा हम लैक में रहते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? And that's the reason you are not utilizing your full potential. We are not utilizing our full potential. Example, we have a smartphone and lots of features are there in the phone, but कितने लोग हैं कि वो इतने सारे फीचर्स है और इससे बहुत काम हमारे और हमारी लाइफ आसान हो सकती है, बट हम उसमें से 5% फीचर्स का भी यूज नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली इन अवर लाइफ ऑल्सो, हमारे पास हमारे अंदर यूनिवर्स है, पूरी ताकत है, हम पूरा यूनिवर्स हम डिजाइन कर सकते हैं हमारे अंदर के थॉट्स और इनर वर्ल्ड को ठीक करते हुए. बट क्यों नहीं कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज we are limiting ourselves, we don't love ourselves, or we criticize. So very important thing is over here, if you feel very very important takeaway for today's session is aham brahmasmi. I am God, I am supreme soul, I am मैं एक ब्रह्म का अंश हूँ, ईश्वर हूँ मैं, आई एम होल एंड कंप्लीट. आप इसको जैसे भी माने, बट आप ही यूनिवर्स है. जस्ट एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट. एंड जितने लोग आपके आसपास है, दे आर नॉट डिफरेंट. कोई जाति के भेद नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है, कुछ भी नहीं है. एवरी वन इज एनर्जी, सब एनर्जी फॉर्म में है, एंड दे आर प्लेइंग डिफरेंट रोल एंड वी आर अट्रैक्टिंग देम. हमारे सिग्नल्स है, जो टावर है, हमारे थॉट्स एंड हमारी अंदर की दुनिया के, एंड वी अट्रैक्ट द पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड करियर, मनी, एवरीथिंग. जो भी है, हम सब कुछ हमारे अंदर की दुनिया के अंदर की फ्रिक्वेंसी से हम अट्रैक्ट करते हैं. अदरवाइज एवरीवन इज कनेक्टेड टू ईच अदर. जस्ट टाइप दैट वी आर ऑल आर वन. हम सब एक है, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. कोई उसमें फर्क नहीं है. जब आप ये बात को समझ लेते हैं, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ. जस्ट टाइप दैट आई लव माई सेल्फ. जब आप ऐसा कहते हैं कि नो, मेरा ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये मैं करूँगा लेकिन मुझे कोई अलाउ नहीं कर पाएगा, करेगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, पैसा मेरे नसीब में नहीं है, या मेरा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है. इन दिस केस समझ लीजिएगा कि आप यहाँ से अपने आप को लिमिट कर रहे हैं. व्हेन यू से आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई वोंट अलाउ, I am not, I am angry, I am, unhappy, whatever. Jab when you start with the I am and negative words, it's like all affirmations, whether you think negatively or positively. The affirmation definition is what? जो भी आप सोचते हो और बोलते हो, सभी को affirmation कहा जाता है. तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हुए आप ऐसे affirmation बोलते हैं जो आपको लो फील करवाते हैं, तो आप ये एनर्जी को रोकते हैं. वी आर लिमिटलेस. लिमिटलेस इन दिस, कहते हैं ना कि एक ऐसे अनलिमिटेड पावर वाले एक यूनिवर्स के अंदर लिमिटलेस है. एंड बीइंग ह्यूमन, हम ये जो फिजिकल बॉडी में आए हैं, वी आर एनर्जी, तो जस्ट परफेक्शन का एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं. व्हाई वी हैव दिस ह्यूमन बॉडी? वी कैन फील परफेक्शंस, वी कैन लर्न अ लेसन्स एंड वी कैन इवॉल्व अवरसेल्व्स. हम एक स्टेप आगे ऊपर बढ़ पाए.
That's the reason we are here in this earth planet, being human in physical form. Otherwise, we our energy, we travel, anywhere through the energy, like a astral travel. And if we meditate, we are बहुत सारे पास्ट लाइफ को भी हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, सो मैनी अननोन जोन को भी मेडिटेशन के दरमियान एंड ड्यूरिंग द स्लीप, डीप स्लीप टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ से भी बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं। क्यों? बिकॉज वी आर लिमिटलेस एंड अवर माइंड कैन ट्रैवल एनी वेयर एनी टाइम, वी आर इन टाइमलेस जोन। बट यहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड में हमने टाइम और हमारी सारी बाउंड्री करी है। इट्स अ वेरी बिग साइंस, बट फॉर नाउ इन दिस चैप्टर हमें समझना है तो इतना समझना है, आप अपने आप को जब तक प्यार नहीं करेंगे, इफ़ यू डोंट लव योर सेल्फ, you are actually not allowing to energize the universe energy जो आपको energize करे, you're not allowing for that. So first and foremost thing, love yourself, accept yourself and realize your energy कि आपके अंदर वही है जो एक एक आप किसको सुप्रीम सोल मानते हैं, तो वो जो सुप्रीम सोल में जो पावर है, जिसके आगे आपका सर झुकता है, या आप उसको गुरु, ईश्वर, अल्लाह, माता पिता या जो भी मानते हैं आपका रोल मॉडल, वो पावर भी आपके अंदर है। प्रोवाइडेड हम क्या करते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमारे पावर को, और दैट्स वाई वी इन्फ्लुएंस बाय द पीपल। आई एम नॉट टेलिंग कि दैट डजंट मीन कि हमें ईश्वर, अल्लाह, गुरु को नहीं मानना है, बट ऑल दिस सुप्रीम सोल्स जो हमें कह रहे हैं कि यू आर ऑल्सो सुप्रीम सोल्स, द वे वी कुड रियलाइज अवर पावर, और हमने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, निर्वाणा प्राप्त किया, आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पाथ पर चलना है, अवेयर होना है। एज अ स्पिरिचुअल बीइंग, आपको अपने थॉट्स जो नेगेटिव आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट अलाउडेड, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट सपोर्टेड, सपोज, सो एज अ विक्टिम की फीलिंग्स जब हमें आती है और अपने आप को हम लिमिट करते हैं, तब हमें अवेयर होना है कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, और ये जो भी मैं थॉट्स थिंक कर रहा हूँ, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ अकॉर्डिंगली, या मान रहा हूँ, आई एम बिलीविंग नाउ, तो क्या ये मुझे मेरे हायर गुड के लिए, हाईएस्ट गुड को ये सारे थॉट्स सर्व कर रहा है? नहीं। देन जस्ट अवेयर, नाउ द कॉन्शियस हो जाइए, अवेयर हो जाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ आप अपने आप को लिमिटलेस कैसे बना सकते हैं? अभी हम ब्लॉक कर देते अपने आप को अनलव्ड फील करते हुए, और ऐसी बहुत सारी बिलीफ से। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयर हो जाइए कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि आप हाईएस्ट गुड को सर्व करता है, नहीं करता है, तो आप अवेयर हो जाइए, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड देन ऑल्टर योर थॉट्स इमीडिएटली, यूज द अफर्मेशन। सपोज इफ यू से दैट आई एम नॉट सपोर्टेड, सो स्टॉप, अवेयर, जिसको कहते हैं कॉन्शियस, एंड देन alter your thought, like I am supported, I am loved. So use these positive powerful affirmations. Otherwise by default affirmations कुछ भी आ सकते हैं, जो फेवरेबल भी हो और नेगेटिव भी हो, जिसको नॉन फेवरेबल भी कहा जा सकता है। सो कॉन्शियसली, डेलिबरेटली ऑलवेज ट्रेन योर माइंड कि जहाँ से आप पॉजिटिव थॉट्स को जनरेट कर पाए, आप वैसा ही मानना शुरू करें, बोलना शुरू करें, जहाँ से आप और पावरफुल हो पाए। आप जो भी चाहें जीवन में बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, बट हमने अपने आसपास इतनी थिक वॉल बना दी है ये सारी बातों की। हम हमेशा ऐसा मानते हैं, विक्टिमाइज्ड सिचुएशन, जैसे मेरे फादर ऐसा करते थे इसलिए मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मैं पुअर बैकग्राउंड से हूं, या तो मेरी ये स्किल नहीं है, या मेरा ये लुक नहीं है। सो हम जब भी ऐसी बात करते हैं, हम अपने आप को लिमिट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड वन अनदर थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम शायद अपने आप को चाहना शुरू करते हैं, बट वर्ल्ड के साथ कैसे डील करते हैं, जहाँ से भी हम अपने आप को लिमिट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थिंग, हम अपने आप को लिमिट करते हैं। एंड द टिप्स इज स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जस्ट बी अवेयर अबाउट योर थॉट्स कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, एंड ऑल्टर and convert it in the powerful positive affirmations. Example, whatever you are thinking and speaking is affirmation, so just be aware and alter your thoughts, right? And alter your self conversations. So that is the first step. Now the second step,
कि हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि या आई लव माई सेल्फ, आई एम पावरफुल, आई एम अहम ब्रह्मास्मि, आई एम अ एनर्जी, वी ऑल आर कनेक्टेड, बट या आई हैव दिस प्रोडक्ट और आई हैव दिस आइडिया और आई हैव दिस थिंग्स इन माई पॉकेट, इन माई माइंड, एंड आई एम कॉम्पिट विथ अदर्स, and I will hide something with others, I will not show, I will not cooperate others. So वो भी एक अगेन हमने हमारी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं. When you compete with the world, with the others in the outside world, I'm talking, that means you are again, you know, अपनी अंदर की दुनिया में you are dealing lack. आप lack का deal कर रहे, because you don't have that trust, as we understood in the previous chapter, कि the secret to the world क्या है. वर्ल्ड में सब कुछ अवेलेबल है, दुनिया में सबके लिए, लिमिटलेस, सब कुछ सबके लिए अवेलेबल है. बट फिर भी जब हम कॉम्पिट करते हैं, अगेन हम अपने आप को लिमिट करते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? What is important? Cooperate with others rather than compete. Just type that C versus C. But this first C is cooperation and another C is competition. So we believe in competition. We do jealousy. We do criticize. We believe in competitions. This is all again lack. हम lack की बात करते हैं. So that is also not advisable. So we have a powerful energy. Suppose energy is there, but there is, you know, wire cut हो जाता है, पावर हाउस से वायर्स कनेक्ट है जहाँ से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, बट कहीं से कोई वायर कट हो जाते हैं, तो क्या होगा? जहाँ से वो कनेक्शन आता है कि हमारे घर तक, हमारे रूम तक जो पावर आ रहा है, जो लाइट आ रही है, सो डिस्कनेक्ट कहीं पे हो गया, तो दैट मीन्स एनर्जी इज देयर, बट वी हैव ब्लॉक्ड, यू नो, समवेयर अवर एनर्जी. How many of you got that? Just type that yes, I got it completely. So हमारे पास एनर्जी तो अवेलेबल है, बट हमने इसको कहीं पर ब्लॉक करी है. नाउ रिकनेक्ट, उसको प्रॉपरली रिकनेक्ट करें. आपके जो यूनिवर्स, जो सुप्रीम और मास्टर माइंड है, यूनिवर्स इज लाइक अ मास्टर माइंड, और या तो पावर हाउस जिसके साथ आपके अपनी एनर्जी को आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसको सिर्फ कनेक्ट करना है. चेक कि आपने कहाँ कहाँ डिस्कनेक्ट किया है विथ लॉट्स ऑफ योर बिलीफ. अदरवाइज यू आर होल एंड कंप्लीट. आपको अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है, और अपने आप को प्रेम करना है. डियर फ्रेंड्स, आप जब भी आपको नेगेटिव थॉट्स आए, आपको क्वेश्चन होगा, कितने लोगों को क्वेश्चन होगा कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कैसे अवेयर हो जाए? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आई टोल्ड कि जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, तो आप अवेयर होके आप उसको ट्रांसफॉर्म करें. सपोज नेगेटिव थॉट्स आता है कि मैं ये नहीं कर सकता, सिंपल, दिस इज अ वेरी कॉमन यू नो डिस्ट्रैक्शन, और द कहते हैं कि बहुत बड़ा नेगेटिव ब्लॉक है सबके लिए, आई कांट डू दिस, ब्ला ब्ला, जो भी होगा दिस में. तो उसको अवेयर होके आपको ट्रांसफॉर्म करना है. बट द क्वेश्चन इज, अवेयर कैसे हो? तो देर आर द टू वे. एक तो आपको नेचुरली गॉड अवेयरनेस देता है, यूनिवर्स आपको अलार्म देता है. दिस इज अ नेचुरल वे ऑल्सो. यूनिवर्स आपको हमेशा प्रेजेंस करवाता है कि आप नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं. एग्जाम्पल, आप कभी कुछ कांस्टेंट कोई एक थॉट्स में चले जाते हैं. कितने लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत गहराई में कहीं पे डूब जाते हैं, आप नजरें कहीं हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं है, कहीं नजर चिपक जाती है, और आप थॉट्स, या तो आप कुछ काम कर रहे हैं बट आप कांस्टेंट कोई थॉट्स में है, और हो सकता है वो पावरफुल ना हो, और कोई कंफ्यूजन, फियर, और पास्ट को लेके कोई घटना या फ्यूचर को लेके, वरी को लेके हो गए, इन शॉर्ट नेगेटिव हो. तो उस वक्त आपने कहीं कहीं देखा होगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है. I'm going to share and I'm sure you will get that. आपको वो समझ में भी आएगा कि यस, ऐसा यूनिवर्स हेल्प करता है. फर्स्ट, यूनिवर्स नेचुरली एक अलार्म रखता है कि जब आप डीप थॉट्स में चले जाते हैं, और जो आपको हर सेल गुड के लिए आपको वो थॉट सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो कोई हॉर्न या कोई अलार्म या कोई पर्सन का आना या कुछ भी ऐसी चीजों से आपको वो एक ध्यान डिस्ट्रैक्ट करवा के प्रेजेंट मोमेंट में लाता है. आपने देखा होगा जिसको कहते हैं यूनिवर्सल अलार्म्स, जो आपको प्रेजेंस करवाने की कोशिश करता है. बट सपोज इफ यू आर नॉट, फिर भी वो आप प्रेजेंस नहीं हो पाते हैं, अवेयर नहीं हो पाते हैं कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आना है, अवेयर होना है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, और जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं मान रहा हूँ,
वो मेरे अच्छे के लिए है, मेरे ब्राइट फ्यूचर के लिए है, नहीं है ना। तो दूसरा पॉइंट, सपोज़ आप इसमें नहीं कर पाते हैं ये बात को, तो दूसरी बात ये करनी है, जस्ट 10 मिनट के लिए, दिस इज़ द टूल्स आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ आप अपने बारे में सच्चाई और सीक्रेट्स को नहीं समझेंगे। आपने अभी तक जो पूरे सीक्रेट्स को ये किताब में पढ़ा, जितने भी चैप्टर, सीक्रेट्स अबाउट मनी, अबाउट हेल्थ, अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट वर्ल्ड, सीक्रेट टू वर्ल्ड, ये कुछ भी हम समझ नहीं पाएँगे। बिकॉज़ हू आई एम, हू यू आर, एंड हम सब एक कनेक्टेड है, और ये पूरा हम हमारा वर्ल्ड कैसे चलता है, हमारी अंदर की दुनिया, तब तक आप ये कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, सपोज़ आपके थॉट्स चल रहे हैं, यूनिवर्स तो आपको अलार्म देता है, कोई ना कोई तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करेगा फॉर द फ्यू सेकंड्स। आई एम श्योर यू ऑल एक्सपीरियंस दैट थिंग्स। ऑफ कोर्स वी ऑल एक्सपीरियंस, बट फिर भी हम अवेयर नहीं होते हैं और फिर वही ट्रैप में चले जाते हैं। कोई फ्यूचर को लेके चिंता, कोई पास्ट को लेके, कोई गिल्ट में या शेम में, सपोज। सो इन दिस केस आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, 10 मिनट डेलिबरेटली, जिसको मेडिटेशन कह सकते हैं, आप प्रेयर जो भी कह सकते हैं। और ये प्रेयर में आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सांसों के ऊपर ध्यान देते हुए आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, आप अपनी ये जो पावर है, जो ब्लॉकेजेस है जो हमने आसपास बना के, थिक वॉल बना के रखी है, आई एम नॉट सपोर्टेड, आई एम विक्टिमाइज, ये जो फीलिंग्स है, उसको हम ड्रॉप करते जाएंगे, और हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट में ही पावर है, जस्ट एट दैट पावर इज इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो हम इसको दोबारा से रिस्टोर कर पाएंगे। और ये प्रेजेंट मोमेंट में जितना रहने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कोई भी थॉट्स आता भी है, तो हम अवेयर है, प्रेजेंट मोमेंट में है, एंड वी हैव पावर इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, तो हम उसको ऑल्टर कर पाएंगे। आई एम श्योर यू गॉट इट, जस्ट टाइप दैट गॉट इट इफ यू रियली गॉट इट। आई अगेन रिपीट, सपोज आप नेगेटिव थॉट्स, हम एनर्जी है, हमारे थॉट्स ही एनर्जी के फॉर्म में हमारी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। जो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे थॉट्स जैसे है, वैसी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और वैसे ही लोगों को, सर्कमस्टेंसेस को, हमारी करियर को और पूरी लाइफ को हम डिज़ाइन करते हैं। सो नाउ थॉट्स को कैसे हम रीडिज़ाइन करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्लॉक मत करें। जब आप अपने आप को लव नहीं करते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म में होते हैं, तब आप अपनी लाइफ को ब्लॉक करते हैं, लिमिट करते हैं। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स। Observe your thoughts, be in the present moment. Be in the present moment. Identify your thoughts and alter it. And 10 minutes आप deliberately करते हैं. How many of you are doing, practicing 10-minute meditation at least in a day? This is a food for life. This is a food of our mind. You should do that, and it is in just 10 minutes, हम सब लोग, हम जिंदा है, वो हर इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। एंड आई रिकमेंड आनापाना मेडिटेशन, जो एंशियंट मेडिटेशन है, भगवान बुद्ध ने सिखाया है। यू कैन फॉलो एनी मेडिटेशन, नो प्रॉब्लम, वंडरफुल इफ यू आर डूइंग दैट। 10 मिनट्स डेलिबरेटली आपको बैठना चाहिए, सिर्फ अपनी ब्रेथ को देखना है। इसमें कोई जाति, धर्म कुछ नहीं आता है, बिकॉज सांस आपकी है, आप कोई भी हो, लड़का, लड़की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यू कैन डू इट। सिट जस्ट काम कंफर्टेबली अपनी जगह पर बैठे, जहाँ कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड यस, आनापाना इज द बेस्ट मेडिटेशन। यू कैन गूगल इट, यू विल फाइंड इट। यूट्यूब में से भी 10 मिनट्स का आनापाना मिल जाएगा। विपश्यना मेडिटेशन आप रिकमेंड मैं करती हूँ, करना चाहिए। सो व्हाटएवर आप जो भी फॉलो करते हैं, आई एम, बट द थिंग इज, आप अवेयरनेस में रहने की प्रैक्टिस करें। दिस आनापाना मेडिटेशन, विपश्यना मेडिटेशन और एनी मेडिटेशन इफ यू फॉलो, आपको क्या बताना चाहता है कि आप ये डेलिबरेटली 10 मिनट्स या 10 आवर्स अ डे, सपोज विपश्यना में हम 10 डेज जाते हैं, एवरेज 10 आवर्स अ डे मेडिटेशन करवाते हैं फॉर 10 डेज। तो क्या सिखाते हैं इन शॉर्ट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन दिस द सीक्रेट बुक?
पॉइंट ये है कि आपको एवरी मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करनी है। सपोज हम 8 टू 12 आवर्स हम काम करते हैं, 12 टू 14 आवर्स सपोज हम पूरे दिन में काम करते हैं, सुबह उठते हैं रात को सोते वक्त तक। इन दिस 14 आवर्स टाइम सपोज एटलीस्ट हम 100 टाइम्स 14 आवर्स के अंदर क्या प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस करें कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए। यानी कि कौन कुछ कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं और आपका कहीं थॉट्स चल रहा है, सो जितना जल्दी आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए उतना आप अपने पावर को स्टोर करके उसको रेज पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी को और फ्रिक्वेंसी को रेज कर सकते हैं, जहां से जो वॉल बनी हुई है नेगेटिविटी की, जो बिलीफ की, जो आपको लिमिट करती है, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। सो जितना प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे आप अपनी एनर्जी का पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे, आप ऑल्टर कर पाएंगे, आपके पास लाइफ में चॉइस रहेगी, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन पाएंगे, आप अपनी लाइफ को खुद लिख पाएंगे। मैंने कहीं बहुत सुंदर ये बात लिखी हुई है जो मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ। आपकी लाइफ का क्रिएटर कौन है? हमारे एक कहावत होती थी जब मैं छोटी थी, तब ऐसे बताया जाता था, इट इज़ लाइक अ मे बी एज़ अ मेटाफोरिकली, बट आई रियली लव्ड इट। उसमें ऐसा कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन के अंदर विधाता आती है, क्रिएटर आते हैं और हमारी पूरी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो क्या क्रिएटर्स एवरी सेकेंड्स चाइल्ड बॉर्न होते हैं, चिल्ड्रन इतने सारे लोग बॉर्न होते हैं ऑन अर्थ प्लैनेट, और सभी की 100 ईयर्स की क्या हर एक स्क्रिप्ट लिखना पॉसिबल है? नहीं। एक ही लाइन क्रिएटर लिखता है हमें, जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग फिजिकल फॉर्म में दिस एनर्जी इज ऑन अर्थ प्लैनेट, तो एक ही बात बताते हैं, और वो सबसे बड़ा सीक्रेट है जो ये किताब से भी ऊपर है, और वो ये है, you can redesign your life anytime. How many of you got that? एक ही बात क्रिएटर हमें बताता है, यू आर ह्यूमन, यू हैव ऑल द पावर, you are able to think, you can reset your inner compass anytime, all the time, and you can redesign your life anytime. कुछ लेट नहीं है, कुछ कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कोई फास्ट नहीं है, सब अपनी स्पेस पर जा रहे हैं। इफ यू गॉट दैट, किसी को ऐसा लगता है ओह ये तो बहुत आगे चली गई, ये तो बहुत आगे चला गया, अरे मैं तो बहुत लेट हूं, अब मैं मुझसे नहीं हो पाएगा। सब अपनी स्पेस पर है, राइट टाइम पर और राइट स्पेस पर है, राइट स्पीड पर है। नथिंग लेट एंड फास्ट, आप राइट टाइम पर हैं और सही कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये होता है, अरे बट ये सब जो समझने के लिए तो बहुत कम लेट हो गया। अरे ये मुझसे नहीं होगा, अब तो मेरी लाइफ की प्रायोरिटी अलग है। नथिंग लाइक प्रायोरिटी, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट फास्ट, यू आर नॉट टू गुड, यू आर नॉट टू बैड। आप जब भी चाहे तब से, आज से अभी से वादा करें अपने आप को कि मैं अपनी लाइफ को जहां से भी सोचूं, जहां से भी तय करूं, जिस उम्र के पड़ाव से, जहां पर भी अभी मैं खड़ा हूं, करियर में, हेल्थ वेल्थ में, कितनी भी बुरी हालत है, मैं वहां से भी शुरुआत कर सकता हूं। आई कैन रीडिजाइन माई लाइफ एनी टाइम, एंड दैट्स द पावर इन अस। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पावर। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? राइट। सो कितने लोग मुझे कमिटमेंट देते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि आई विल, not will, even we don't want to use will, I am redesigning my life. Yeah, I am redesigning my life. Just tell yourself, I am worthy, I am loved, I am supported, I am universe, and universe is in me. I have every power, कि जो पावर पूरी मेरी लाइफ को पॉजिटिवली क्रिएट कर सकता है। जस्ट यूज ऑल दिस अफर्मेशंस ऑल द टाइम, and if you are deliberately using even your affirmations, you are deliberately replacing all your negative thoughts. How many of you got that? Suppose आप अवेयर नहीं हो पाते आपके थॉट्स से,
और आप मेडिटेशन भी नहीं कर पाते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन होगा कि दीपाली इट इज़ मुश्किल है, कोई बात नहीं। सीधा एक टूल देना चाहती हूँ, कितने लोगों को स्ट्रेट अवे टूल चाहिए? व्हाट यू कैन डू, यू यूज़ द अफर्मेशंस एटलीस्ट कॉन्शियसली ऑल द टाइम 24/7। सोने से पहले, सुबह उठने के बाद तुरंत ही, और पूरे दिन में जितनी बार हो सके आप अपने अफर्मेशंस डिजाइन करें जो आपकी लिमिटिंग बिलीफ को किल करते हैं। आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है? सपोज फॉर मी, आई थॉट अर्लियर लाइक आई वॉज नॉट सपोर्टेड, आई थॉट दैट आई वॉज नॉट लव्ड। तो मैंने क्या अफर्मेशंस डेलिबरेटली बनाए हैं जो मैं आज भी यूज करती हूँ। आई एम सपोर्टेड, आई एम लव्ड, गॉट इट। सो आपको कुछ नहीं हो पा रहा है, अवेयर नहीं हो पा रहे, कॉन्शियस नहीं हो पा रहे, क्या करेंगे? सिंपल, आप अपने अफर्मेशंस बनाइए जो आपको एम्पावर करे, पॉजिटिविटी दे, डेलिबरेटली उसको आप दोहराइए, पूरे दिन में दोहराइए। जितनी बार आप अफर्मेशंस दोहराते चले जाएंगे उतनी बार आप प्रेजेंस मोमेंट में है। एंड आपका जब प्रेजेंट मोमेंट में है, आप ये कमिटमेंट अपने आप को शो कर रहे हैं व्हाइल यूजिंग द अफर्मेशंस, यू नो, कि यस आई एम कॉन्शियसली रीडिजाइनिंग माई लाइफ, आई एम राइटिंग माई ओन लाइफ स्क्रिप्ट। मैं मेरी खुद की लाइफ की कहानी खुद लिख रहा हूं, आई एम चूजिंग दैट। और आप देखेंगे आपकी पूरी लाइफ अच्छी है अभी, गुड, और बेहतर बनती चली जाएगी। बिकॉज वी, एवरीवन डिजर्व्स अबंडेंस। सब लोग अच्छा स्वास्थ्य, पॉवर्टी से अबंडेंस की तरफ जाना, और रिश्तों में प्यार, सब कुछ जो ये दुनिया में अवेलेबल है वो सभी लोग डिजर्व करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? बट आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं, नो दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और ये बात हम अपने आप को ऐसा मानते हुए उसको लिमिट करते हैं। और हम ये मानते हैं ये तो धीरू भाई अंबानी के लिए ही हो सकता है, प्राइवेट जेट प्लेन या फरारी कार या वर्ल्ड टूर या रिश्तों में प्यार, वॉट एवर। आप जब भी ऐसा मानते हैं, नो दिस इज नॉट फॉर मी, तो वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने कहा, आप जो मानते हैं वो सच है। आप कहेंगे कि ये मेरे लिए नहीं है तो आप सच है, अब वो आपके लिए नहीं है। आप मानते कि ये मेरे लिए है तो सच है, वो आपके लिए है। और जो जो भी आपको मिला है, आपने जो अपने आप को माना है वहीं से मिला है। सो पॉइंट ओवर हियर, वी नो ऑल दिस, वी न्यू दिस नाउ। आज हम क्या कर रहे हैं? वी आर एनर्जी। लेट मी लव माई सेल्फ, let me always be in present moment, let me practice every day all these positive powerful affirmations. I love myself, I am worthy, I am supported, I am universe and universe is in me, I can create my life, I'm redesigning my life. Let me tell all these affirmations. Let me identify my limiting belief, and let me create the antidote, new empowering belief to eliminate all this limiting belief. And let me redesign my life. एक्सपीरियंस करे आपकी एनर्जी को। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट? जस्ट हैव दैट गॉट इट। कितने लोगों को अभी एम्पावर हो रहा है, पावरफुल फील हो रहा है? जस्ट हैव दैट पावरफुल, पावरफुल, जस्ट हैव दैट पावरफुल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमें हमारी ताकत को समझना है। सब जब तक हम विक्टिम है वैसा हम फील करते हैं। यू नो, लॉट ऑफ पीपल फील लाइक दे आर विक्टिम्स इन लाइफ, they feel like they are not allowed it, they feel like that is their luck, this is my karma, and I'm facing all these challenges. I haven't done this, I haven't attracted this people or circumstances. But believe me, as I told you in the chapter number 2, take the responsibility, because whatever it is there in our life in the outside world, we have attracted anyway, knowingly or unknowingly. क्या आप अपनी लाइफ को डेलिबरेटली डिजाइन करना चाहते हैं? डेलिबरेटली डिजाइन करना है, सो आप अफर्मेशन जैसा एक पावरफुल टूल यूज करके इसको कर सकते हैं। पहले अपने वर्थ को पहचाने। यू आर गॉड, आई एम गॉड, दैट डजंट मीन आई एम नॉट पेइंग रिस्पेक्ट टू माई गॉड एंड गुरुज।
I pay respect, but I will let me learn from my gurus, let me learn from my God, जो मेरे में ईश्वर, अल्लाह या गुरु, जो भी आप धर्म में जिसको भी मानते हैं, let me learn from that. वो क्या सिखाना चाहते थे कि जो मैंने मेरी लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट किया, खुद को मैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रहा, मैंने अपने सारे बंधनों को तोड़ा, जो लिमिटेशंस होती है, जो सीलिंग बना के रखी है, आई ब्रोक माई दिस ऑल दिस सीलिंग्स आई कुड आइडेंटिफाई एंड प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए मैं कॉन्शियसली एवरी स्टेप आई कुड रीडिजाइन माई लाइफ। मैं जो पाथ पर चला, आप भी वो पाथ पर चलिए। बट हम गलती कहाँ करते हैं पता है? जो हमारे भगवान, गुरु, ईश्वर, अल्लाह, जिसको जीसस, जिसको भी मानते हैं हम, सुप्रीम सोल और एंजल कहे, जो भी, हम क्या करते हैं, हम उनको दिया बाती या प्रार्थना करने बैठते हैं। इट इज़ गुड बिकॉज़ हम जब उनकी प्रार्थना करते हैं, हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी को प्रे करते हैं। वी शुड डू दैट। बट साथ में एक चीज़ और करनी है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें अपनाई और अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म किया, एक ह्यूमन बॉडी में आते ही अवतार बने, वैसा हमें भी करना है। वो सिखाते हैं, वो हमें बताना चाहते हैं, बट हम सिर्फ उनको उनके पॉजिटिव जो ट्रेट्स थे, उनकी क्वालिटीज़ थे, उनसे इन्फ्लुएंस होते हुए पूरी ज़िंदगी उनका हम प्रार्थना करते रहते हैं, उनके गुणगान गाते रहते हैं, अप्रिशिएट करते रहते हैं। वहाँ तक अच्छी बात है, वहाँ तक भी काफ़ी लोग नहीं जाते हैं, बट उसके आगे जाना चाहिए कि हमें भी वैसा ही करना है। इट्स लाइक अ मॉडलिंग, इन द एनएलपी कहा जाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग करना है यानी कि कॉपी पेस्ट। जो एक अवतार्स है, जो एक निर्वाणा लेते हैं, यानी जो एक सुप्रीम सोल की तरफ जाते हैं। हम कैसी-कैसी बातों में अटके पड़े हैं। मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, ये घर नहीं है, अरे मुझे 50,000 एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। हम कितनी छोटी-छोटी बातों के अंदर पड़े हैं। हम इससे बहुत आगे हैं। हमने इफ यू गॉट दैट, हम ही यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर जो भी अबंडेंस है वो हमारे अंदर ही है। हमने हमारे अंदर का कौन-सा यूनिवर्स बना लिया है। जस्ट हैव यू एवर चेक्ड, आई एम आस्किंग यू, हैव यू एवर चेक्ड कि हमने हमारा यूनिवर्स कितना लो पावर एंड कितना छोटा बना लिया है। हम कैसी-कैसी बातों से पूरे लाइफ रोते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, इतना मिल जाए तो बस है। और ऐसे अपने आप को जब हमारे अंदर के यूनिवर्स को लिमिटेड लिमिटेड वर्ज़न में बना लेते हैं, तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई योर पावर एंड अपनी लाइफ को कॉन्शियस होते हुए रीडिज़ाइन करें। एंड आई हैव गिवन अ टूल ऑफ अफ़र्मेशन। आप कुछ नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन एंड कॉन्शियस नहीं हो पाते हैं, कुछ नहीं करना है। आज ये प्रोग्राम कंप्लीट हो उसके बाद आपकी लिमिटिंग जितनी बिलीफ है 3, 4, 5 हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, वर्ल्ड से लेके, दुनिया से लेके, भारत देश के लेके, जो भी है आप लिखिए। एक-एक तो हर एक एरिया में निकलेगी और उसको ऑल्टर करें। पावरफुल एंटीडोट, न्यू एम्पावरिंग बिलीफ बनाएं जिसको हम अफर्मेशंस कहते हैं। और सुबह शाम आज से अपने आप को वादा करें, सोने से पहले, उठने के बाद तुरंत, जैसे रिचुअल्स की तरह हम कोई रिलीजियसली कैसे रिचुअल्स करते हैं, और पूरे दिन में भी इसको बोले, डेलिबरेटली दोहराए, और आप अपनी लाइफ को एक्सलेंट तरीके से रिडिजाइन कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स।